हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो आज हम पेपर करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इसको अच्छे से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका वृत्त अवस्थित है 66 सही 1/2 दक्षिण में। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस अवधारणा की आवश्यकता होगी? पृथ्वी का परिक्रमण, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजती हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा। राइट आंसर है 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में नापा जाए? 90 डिग्री। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है। कारण आर, सी कटबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता तथा किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण में लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण में लिखा जाता है। यहाँ हमें देखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है केवल ए सही है, बी गलत है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। ए सही, बाकी बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। उष्ण कटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। यहाँ पे ये दोनों ही राइट हैं। ए आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़िए, विकल्प में सही विकल्प चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए। अभिकथन, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण आर, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की धुरी अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। राइट आंसर है ए सही है, बी गलत है, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ना कि परिक्रमण। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री? राइट आंसर है 15 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं, देशांतर समांतर वृत्त होते हैं, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। राइट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड सही है, बाकी जो सेकंड गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान पर अक्षांश जान सकते हैं। कारण कथन आर,
पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश पर देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता है। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? राइट आंसर है 2 बजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटबंध को पहचानिए। अत्यधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के मध्य क्षेत्र, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है शीत कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त और अक्षांश समांतर रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है? 82 डिग्री पूर्व। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। राइट आंसर है केवल बी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच पर 2 बजे का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? राइट आंसर है यहाँ पे 11 बजे, 11 बजे पूर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना परिक्रमण। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन प्रदीप्ति व्रत। पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का समय विषुव। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा समय क्षेत्रों का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र पर +5, -5, +3, -3 आदि क्यों अंकित किए गए हैं? बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा में निम्नलिखित में से क्या शामिल करना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र, स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच की तुलनात्मक स्थिति। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। राइट आंसर है केवल राइट आंसर है केवल 3 यहाँ पे सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संप्रदाय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा या होंगे? स्थान विशेष का अक्षांश, स्थान विशेष का देशांतर, स्थानीय समय, ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति। यहाँ राइट आंसर है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये यहाँ पे रॉन्ग है। राइट आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ज्वारीय वर्षा।
राइट आंसर है ज्वारीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष की निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। राइट आंसर है सी। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अभिकथन, सभी देशों ने निश्चय किया है कि यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। कारण आर, सभी देशांतरी यामात्रों की लंबाई समान होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, विषुव। इसमें हमें यहाँ पे देखना कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है। केवल फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड सही है। उत्तरायणांत 21 जून और विषुव 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। राइट आंसर है 10:20 पूर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटबंध के विषय में सही है। उष्णकटिबंधीय, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, यहाँ पे राइट है। शीतोष्णकटिबंध, कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र, ये भी यहाँ राइट है। शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र, तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं। राइट आंसर है ए का ए, बी का 2 और 3 का सी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर यामोत्तर पहचानिए। इस रेखा का मान 0 डिग्री है। यह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। यह ग्रीनविच के मध्य से आती है। राइट आंसर है प्रमुख यामोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है। भारतीय यामोत्तर, ग्रीनविच यामोत्तर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा। भारतीय यामोत्तर 82 डिग्री पूर्व, ग्रीनविच यामोत्तर ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। राइट आंसर है यहाँ पे सी।